बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक था बादशाह, बहुत नेक और इंसाफ पसंद। सारी रियाया उससे बहुत खुश थी और उसे बेहद चाहती थी। बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। उसकी हुकूमत में कोई दुखी न था। एक मर्तबा बादशाह बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार के जीने की कोई आस न रही। शाही हकीमों ने उसके इलाज के सिलसिले में हजारों कोशिशें की, लेकिन उनकी तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। दवा ने कुछ काम न किया। आखिर में नाउमीद होकर सबने दुआ का सहारा लिया। तमाम मस्जिदों और मंदिरों में बादशाह की सेहत याबी के लिए दुआएं मांगी गई। कैदियों को रहा कर दिया गया। अनगिनत गुलामों को आज़ादी मिली। गरीब, मोहताज, यतीम और बेवाओं को खाने और कपड़े तकसीम किए गए। धीरे धीरे बादशाह की तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों के बाद वो अच्छा हो गया। सारे शहर में चरागा किया गया, खूब खुशियां मनाई गई। बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन अब राजपाट के कामों से उसका जी उचाट हो गया। वो सोचने लगा, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब अपनी उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत और उसकी याद में गुजारूं। ये सोचकर एक दिन उसने चारों शहजादों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, अपनी अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम में से किसको अपना जानशीन और इस तख्त का वारिस बनाऊं, क्योंकि तुम चारों मुझे यकसा तौर पर प्यारे हो। तुम सब मेरी आंखों के तारे हो, बहुत नेक और लायक हो। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। तुम चारों भाइयों में से जो भी सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढकर मेरे पास लाएगा, यह तख्त और ताज उसी को दे दूंगा। उस काम के लिए मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। बादशाह की बात सुनने के बाद शहजादों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन चारों शहजादे 4 सिमतों में सफर पर रवाना हुए। पहला शहजादा जुनूब की तरफ गया था। वो 3 महीने बाद लौट आया। उसके साथ एक सौदागर था। शहजादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स एक बड़ा सौदागर है। उसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी है। उसने नमाजियों के लिए जा बजा मस्जिदें तामीर करवाई हैं और मुसाफिरों के ठहरने के लिए अनगिनत सराय बनवाई हैं। यह आदमी 5 वक्तों की नमाज पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। इससे बड़ा दर्दमंद आदमी शायद ही कहीं मिले। बादशाह ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई ये शख्स गनी और खलूसमंद है। इसे शाही महल में ठहराया जाए। दूसरा शहजादा शिमाल की सिमत गया। वो 6 महीने के बाद लौट आया। उसके साथ एक संजीदा और बावकार आदमी था, जिसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। दूसरे शहजादे ने उस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा, अब्बा जान, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। इसने बेशुमार किताबें पढ़ी हैं, मजहब की सारी बारीकियों को गहराई से मुतालिया किया है। इसमें सर से पैर तक खूबियां ही खूबियां हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता, सबके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करता है, किसी जानदार को नहीं सताता। गर्ज ये कि इससे बड़ा दर्दमंद और काबिल आदमी कोई और न होगा। बादशाह ने कहा, यह बहुत खूबियों का मालिक है। इसके इल्म में भी किसी को गिला नहीं। बेशक ये एक नेक और आकिल आदमी है। उसे इज्जत के साथ शाही महल में ठहराया जाए। दूसरे शहजादे को आए हुए अभी 3 ही महीने गुजरे होंगे कि तीसरा शहजादा अपने सफर से लौट आया। वो मगरिब की सिमत से आया था। उसके साथ एक फकीर था। शहजादे ने उसे बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये बुजुर्ग एक खुदा रसीदा फकीर हैं। सुना है किसी जमाने में एक मुल्क के बादशाह थे, लेकिन खुदा की राह में तख्तो ताज और मुल्क व माल छोड़कर फिक्र फाका की जिंदगी इख्तियार कर ली। अब तो ये हाल है कि रूखी सूखी जो भी मिले खा लेते हैं और रात दिन इबादत करते रहते हैं। ये अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की याद में सर्फ करते हैं। इबादत और कनात में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी नज़र में सबसे बड़े दर्दमंद इंसान यही है। बादशाह ने कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान को लेकर आए हो। उनकी इबादत और कनात ने मुझे भी मुतासिर किया। वाकई ये एक आबिद और जाहिद आदमी है। उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ शाही महल में ठहराओ। अब सबको चौथे शहजादे का इंतजार था। वो मशरिक की सिमत गया था और अब तक वापस नहीं आया था। 1 साल पूरा होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। हफ्ते के आखिरी दिन चौथा शहजादा वापस हुआ।
اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا بھکاری نما آدمی تھا جس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، ان میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی، نہ پیر میں جوتی۔ وہ ڈری ڈری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تینوں شہزادے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ چوتھے شہزادے نے جب اس آدمی کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرنا چاہا تو وزیر اعظم اسے حقارت سے دیکھ کر بولے، شہزادے تم یہ کس بھیک منگے کو پکڑ لائے ہو؟ ذرا دربار کا اور اپنا تو خیال کیا ہوتا۔ یہ شخص دربار میں لانے کے قابل نہیں ہے، اسے باہر نکال دو۔ شہزادے نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے بادشاہ سے کہنا شروع کیا، ابا حضور، میں آپ کے حکم کے مطابق سب سے بڑے درد مند انسان کی تلاش میں 1 سال تک در بدر بھٹکتا پھرا ہوں۔ اس دنیا میں درد مند انسانوں کا ملنا ہی مشکل ہے، تو پھر سب سے بڑے درد مند انسان کی تلاش تو اور بھی مشکل ہے۔ بہرحال 1 سال کی مسلسل تلاش کے بعد مجھے جو آدمی ملا ہے اسے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ملک تاثرمان میں شہر کے لوگوں نے ایک کوڑھی کو اس ڈر سے کہیں اس کی بیماری اوروں کو نہ لگ جائے شہر کے باہر لے جا کر ڈال دیا تھا، جہاں پڑے پڑے بھوک اور پیاس کے مارے وہ 1-2 دن میں مر جاتا۔ اتفاق سے اس آدمی کا جسے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کوڑھی کو اس حال میں پا کر اسے اٹھایا، دلاسا دیا، اس کے زخموں کو صاف کر کے ان پر پٹیاں باندھی اور پھر شہر جا کر کوڑھی کے لیے کھانا لایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ کئی دن تک اس کا یہی معمول رہا۔ اس کے پاس جو کچھ روپے پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ مجبوراً آپ بیچارہ محنت مزدوری کرنے لگا اور اس طرح سے جو پاتا اس سے کوڑھی کے لیے کھانا اور دوائیں خرید لاتا۔ وہ روزانہ کوڑھی کو کھانا کھلاتا، اس کے زخم صاف کرتا اور ان پر مرہم لگاتا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے بے لوث خدمت، ہمدردی اور کوششوں سے اس کوڑھی نے ایک نئی زندگی پائی۔ یہ شخص خود بے حد غریب اور نادار ہے اور درد مند لفظ کی معنی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے دل میں درد مندی کا جذبہ موجود ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شاباش میرے بچے، تم سب سے بڑے درد مند انسان کو ڈھونڈ کر لائے ہو۔ یہ تخت و تاج آج سے تمہارا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔